हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के रूप में महिलाओं की विशेष भूमिका यानी इनका क्या विशेष कार्य है उसका अध्ययन करेंगे। परंतु अगर हम बात करें तो ये जो महिलाओं का जो विशेष कार्य है, विशेष भूमिका है, वह सामान्यतः दो रूपों में देखने को मिलता है। एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक का तात्पर्य होता है कुछ निश्चित नियम, कानून, व्यवहार, निश्चित गतिविधि के अनुसार जो पर्यावरण को संरक्षण करने को बढ़ावा दे सकती हैं। कुछ गतिविधियां महिलाओं की इस रूप में भी देखी जाती है। कुछ ऐसी भी गतिविधियां होती हैं जो अनौपचारिक, जो कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन निश्चित कुछ परिस्थितियां ज़रूर मिलती हैं जहां पर महिलाएं पर्यावरण के संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर सकती हैं या भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। इन दोनों भूमिकाओं के अंतर्गत पहले आज हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक रूप से, जिसमें कुछ सुनिश्चित गतिविधियों के द्वारा, कुछ सुनिश्चित गतिविधि, नियम, व्यवहार, क्रियाकलाप, प्रभाव इत्यादि के द्वारा वह पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षण देती हैं, उसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आगे के वीडियो में अनौपचारिक वाला देखेंगे। अगर हम बात करें तो बात किया जाए औपचारिक रूप से, जिसमें कुछ सुनिश्चित गतिविधियां हैं, कुछ सुनिश्चित हैं जिसके आधार पर वे जो है पर्यावरण संरक्षण को महिलाएं बढ़ावा दे सकती हैं, अपनी भूमिका को अदा कर सकती हैं। पहला, शिक्षण। यदि कोई महिला शिक्षक है, वैसे तो माता पिता तो गुरु होते ही हैं, तो माँ के रूप में भी एक प्रकार से माँ एक शिक्षक के ही रूप में होती है। तो माँ जो है शिक्षण के माध्यम से, या महिलाएं शिक्षण के माध्यम से, जो हमारे विद्यालयी पाठ्यक्रम हैं उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैला करके, जानकारी दे करके, महत्व को बता करके, व्यवस्थित पढ़ा करके, उसके लाभ को बता करके, उसके हानि से बचने के इत्यादि को बता करके, शिक्षण के माध्यम से वे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं, पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रिया। जैसे पाठ्य सहगामी अगर हम क्रियाओं की बात करें तो जैसे खेल कूद है, प्रयोग है, ठीक है, प्रयोगात्मक गतिविधियाँ, खेल कूद वाली गतिविधियाँ, टूर की गतिविधियाँ हैं, पर निरीक्षण परीक्षण की गतिविधियाँ हैं। तो अध्यापक या अध्यापिका को ही, महिलाओं की बात है तो अध्यापिका ही समझिए, अध्यापिकाओं के द्वारा यदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत वह जैसे प्राकृतिक परिदृश्य का पोस्टर, प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देने वाले पोस्टर या उसका निर्माण, प्राकृतिक परिदृश्यों का भ्रमण, उसका निरीक्षण परीक्षण, उसके लाभ इत्यादि संबंधी गतिविधियों को या क्रियाकलापों को या चित्रकला संबंधी गतिविधियों को या प्रकृति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लाभ संबंधी गतिविधियों तथा उससे उपयोग संबंधी गतिविधियों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से अगर बढ़ावा देती हैं, समझाती हैं, बताती हैं, जाकर के स्थान स्थान पर दिखाती हैं प्राकृतिक महत्व, प्राकृतिक परिदृश्य के फिल्मों के माध्यम से भी, या उनके विभिन्न प्रयोगात्मक जैसे गमला बनाना, फूल पत्ती से सजाना, फूल पत्ती का गमला घर पे लगाना इत्यादि संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं। क्या कर सकती हैं? दे सकती। अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रम। संगीत के अंतर्गत वैसे संगीत की रचना या नाटक, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वैसा रंगमंच करना, वैसा गीत प्रस्तुत करना, इसके माध्यम से भी महिलाएं जो है पर्यावरण संरक्षण की बात शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक या पर्यावरण संरक्षण की भावनाओं को जगा सकती हैं। तो इसके अंतर्गत भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। लेखिका, महिलाएं जो है अगर चाहें तो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से वो उस पर लेख, उसकी जागरूकता, उसकी उपयोगिता, उसके महत्व इत्यादि की भी जानकारी का वो प्रचार प्रसार करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला है सदुपयोग। घर में अगर बात करें या बाहर बात करें, शिक्षक को बालक और बालिका एक आदर्श के रूप में किसी न किसी को जरूर देखते हैं। तो उस समय अगर अध्यापक अगर सदुपयोग करता है अपने साधनों का, अपनी योग्यता, क्रियाकलाप का सदुपयोग करता है, अपने व्यवहार का, अपने सोच का सदुपयोग करता है,
यानी उसके द्वारा जितने भी प्रकार के शैक्षणिक साधन है या समाज में या उसके व्यक्तिगत घर में भी जो साधन है, अगर उसके सदुपयोग को बढ़ावा देता है, सदुपयोग की बातें करता है, सदुपयोग या सच्चरित्र व्यवहार करता है, तो वह एक प्रकार से सामाजिक पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाता है, व्यवहारिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है, सामवेगिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। इस प्रकार से यह पर्यावरण को बढ़ावा देता है। अगला है अनुशासन। अध्यापक या अध्यापिका कोई भी हो, जितना ही वो अनुशासन प्रिय होगा, अनुशासन के संग पढ़ाना, लिखाना, मूल्यांकन करना, परीक्षा लेना, परीक्षण करना, टेस्ट लेना, जो भी वो अनुशासन के संग विद्यालय में उपस्थित होना, विषय वस्तु पाठ्यक्रम इत्यादि को पढ़ाना, तो जैसे ही अनुशासन वो पालन करता है, वैसे ही वह व्यवहारिक रूप से वह परिशुद्ध करता है। वह व्यवहारिक रूप से एक संदेश देता है, जिससे बहुत से बालक बालिका उसे सीखते हैं। एक प्रकार से सांस्कृतिक पर्यावरण का जो है वो माहौल क्रिएट करता है। अगर हम बात करें सदुपयोग में, अनुशासन की बात तो ही, सदुपयोग में एक बात याद आ गई, जैसे पर्यावरण के घटक की अगर हम बात करें तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और सांस्कृतिक परिदृश्य, ये 4 मंडल हैं। इन चारों मंडलों में या चारों स्थितियों में जितना ही वह साधनों का उपयोग सदुपयोग करेगा, उतना ही पर्यावरण के संरक्षण को एक महिला बढ़ावा दे सकती है। उसी तरह से अनुशासन हमको क्या बताता है? व्यवहार की एक निश्चित सीमा को, एक निश्चित नियम को, एक निश्चित गतिविधि को बताता है, जिसको सच्चा व्यक्ति सहजता से पालन करता है। सच्ची अच्छी महिला सहजता से पालन करती है, चाहे वह सभ्यता का अनुशासन हो, चाहे वह शिक्षण का अनुशासन हो, चाहे वह किसी क्रियाकलाप का अनुशासन हो। तो अनुशासन का जितना ही एक महिला पालन करती है, उतना ही जो है वह एक अच्छा संदेश, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी सभ्यता का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसका सुधार करेगी। इसके माध्यम से भी महिलाएं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं। आगे है व्यक्तिगत स्वच्छता। अगर महिला व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरे ढंग से रहती है, महिला साफ सुथरे ढंग से रहती, वस्तुओं का भी रख रखाव साफ सुथरे ढंग से करती है, और उसका व्यवहार, उसका सोच, उसकी भावना जितनी ही अच्छी है, उसके माध्यम से भी वो पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा दे सकती है, देती है। इसके अंदर माध्यम से भी महत्वपूर्ण महिला भूमिका अदा कर सकती है। ऐसा नहीं कि स्वच्छता का मतलब खूब साफ़ सुथरा कपड़ा करके और खूब क्रीम पाउडर, स्नो पाउडर लगा करके समाज में दिखाएं कि हम बहुत सुंदर हैं, तो वहाँ पर भावनात्मक पर्यावरण खराब कर देगी, इमोशनल अत्याचार बढ़ा देगी। वहाँ वैसी स्वच्छता की बात नहीं है। यहाँ भावना की स्वच्छता, रूप की स्वच्छता, कर्म की स्वच्छता, व्यवहार की स्वच्छता की बात है। तो इसके माध्यम से भी महिला जो है एक पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा दे सकती है। पर्यावरण की स्वच्छता में सुनिश्चित रूप से गतिविधियों में वो पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा दे सकती है। अगला है जागरूकता। महिलाएं जैसे जागरूकता एनसीसी के माध्यम से, एनएसएस के माध्यम से, स्काउट गाइड के माध्यम से, विशेष राष्ट्रीय पर्वों या विशेष साप्ताहिक जो वर्ष महीनों के माध्यम से, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जागरूकता के कार्यक्रमों के अंतर्गत भी महिलाएं जो है पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा दे सकती हैं, देंगी। तो कहने का मतलब यह है, महिलाएं जो है इन महत्वपूर्ण गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण को स्वच्छता को बढ़ावा दे सकती हैं, चाहे वह सांस्कृतिक से संबंधित हो, चाहे वायुमंडल से संबंधित हो, चाहे जलमंडल से हो, चाहे स्थल मंडल से। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब यह है, यह कुछ सुनिश्चित गतिविधि हैं, जिसमें कुछ निश्चित औपचारिक गतिविधियों या क्रियाओं के माध्यम से महिलाएं इस दृष्टिकोण से अपने द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता को बढ़ावा दे सकती है। अब आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महिलाएं स्वतंत्रता के साथ बिना सुनिश्चित गतिविधियों के ही किस प्रकार से पर्यावरण की स्वच्छता को बढ़ावा देंगी। इस बात की जानकारी आपको आगे की वीडियो में दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाए हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर है। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।